ये इसका ग्राउलर का फिगर दिया गया है, जिसमें मोटर के आर्मेचर को ग्राउलर में रखा गया है टेस्टिंग के लिए। और इसमें टेस्ट करते हैं। नंबर ए क्या है? ओपन कॉइल टेस्ट, खुली कुंडली परीक्षण। नंबर बी ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट, जमीन का तार परीक्षण। नंबर सी शॉर्टेड कॉइल टेस्ट, लघुपथित कुंडल परीक्षण। नंबर डी शॉर्टेड कम्यूटेटर टेस्ट, लघुपथित कम्यूटेटर परीक्षण। तो इसका क्या आंसर होगा? 92 का आंसर होगा ए, यानी ओपन कॉइल टेस्ट। इसका होगा ओपन कॉइल टेस्ट। (93) Which speed control method is applied to obtain both below normal and above normal speed in DC motor? DC मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? कह रहे कि DC मोटर जो हम चलाते हैं वो सामान्य से, नॉर्मल से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए कौन से मेथड को हम अपनाते हैं? नंबर ए फील्ड कंट्रोल मेथड, क्षेत्र नियंत्रण विधि। नंबर बी आर्मेचर कंट्रोल मेथड। नंबर सी टेप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल, टेप फील्ड गति नियंत्रण। नंबर डी वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल, यानी वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। तो आपका 93 का आंसर होगा डी नंबर यानी वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल आंसर होगा। अब 94 क्वेश्चन नंबर के बारे बता रहे हैं। वाई कम्यूटेटर्स आर स्पार्किंग हेविली, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? नंबर ए इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन, ब्रश की गलत स्थिति। नंबर बी इनकरेक्ट फील्ड कनेक्शन, गलत फील्ड कनेक्शन। नंबर सी इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूर्णन की गलत दिशा। नंबर डी इनकरेक्ट आर्मेचर कनेक्शन, गलत आर्मेचर कनेक्शन। कह रहा है कि आपका कम्यूटेटर जो होती है डीसी मोटर की, वह ज़्यादा चमकती है कब ज़्यादा स्पार्किंग पैदा करती है? तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर होगा ए, यानी इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन, यानी ब्रश सही स्थिति में नहीं रहेगा, उस स्थिति में वहाँ क्या होगा? कम्यूटेटर से स्पार्क होगा। ये आंसर होगा इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन। व्हाट इज द एक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए रनिंग डीसी मोटर, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? नंबर ए असिस्ट द अप्लाइड वोल्टेज। नंबर बी अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। नंबर सी इंक्रीजेस द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को बढ़ाता है। नंबर डी डिक्रीजेस द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को घटाता है। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में बताते हैं। व्हिच मोटर हैज़ दिस करेक्टरिस्टिक्स कर्व, किस मोटर में यह विशेषता है? ये कर्व करेक्टरिस्टिक्स कर्व दिया गया है, इधर नीचे टॉर्क लिखा है, ऊपर स्पीड है। तो ये नंबर ए सीरीज मोटर, नंबर बी शंट मोटर, नंबर सी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर,
सी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, संचयी यौगिक मोटर, नंबर डी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। 96 का आंसर होगा नंबर सी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। अब क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में बात कर रहे हैं। 97 व्हाट इज द पर्पस ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड विथ होल्डिंग कॉयल इन 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉयल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? नंबर ए लिमिट करंट इन एनवीसी, एनवीसी में धारा सीमा। नंबर बी प्रोटेक्ट द कॉयल फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट से कॉयल को सुरक्षित रखें। नंबर सी प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोड, ओवरलोड मोटर को ओवरलोड से बचाएं। नंबर डी प्रोटेक्ट द आर्मेचर फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखें। तो 97 का आंसर होगा ए। नाइन्टी सेवन का आंसर होगा ए, यानी लिमिट करंट इन एनवीसी, एनवीसी में धारा सीमा। अब 98 क्वेश्चन नंबर 98 व्हाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज वाउंड विथ थिक वायर। डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है? नंबर ए टू रेगुलेट फील्ड वोल्टेज, फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए। नंबर बी टू कैरी द लोड करंट, लोड करंट को ले जाने के लिए। नंबर सी टू कीप मैक्सिमम इंडक्टेंस, अधिकतम प्रेरण रखने के लिए। नंबर डी टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन को, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। तो 98 का आंसर होगा बी। नाइन्टी एट का बी होगा टू कैरी द लोड करंट। अब 99 व्हिच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? ये इसका पिक्चर है, इसका फिगर है। देखिए इसमें दो फील्ड है, एक आर्मेचर A1 A2 है। तो इसका प्रश्न, इसका ऑप्शन नंबर ए फील्ड पैरेलल मेथड, क्षेत्र समानांतर विधि। नंबर बी फील्ड डाइवर्टर मेथड, फील्ड डाइवर्टर विधि। नंबर सी फील्ड टेपिंग मेथड, फील्ड टेपिंग विधि। नंबर डी आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। इसका आंसर आपका 99 का आंसर होगा ए। फील्ड पैरेलल मेथड। क्वेश्चन नंबर 100 व्हिच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुइटेबल फॉर शेयरिंग मशीन्स। कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? नंबर ए शंट मोटर, बी सीरीज मोटर। नंबर सी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। नंबर डी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, विभेदक यौगिक मोटर। 100 का आंसर सी होगा। नंबर सी हाई स्टार्टिंग टॉर्क
रिक्वायरमेंट्स, उच्च आरंभिक बला घूर्ण आवश्यकताएं। नंबर डी, कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। तो 101 का आंसर होगा डी, यानी कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर फॉर डीसी मोटर। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। डीसी मोटर जो हम लगाते हैं उसमें स्टार्टर हम क्यों लगाते हैं। नंबर ए, लिमिट द फील्ड करंट, फील्ड धारा को सीमित करें। नंबर बी, लिमिट द फील्ड वोल्टेज, फील्ड वोल्टेज को सीमित करें। नंबर सी, कंट्रोल द मोटर स्पीड, मोटर की गति को नियंत्रित करें। नंबर डी, लिमिट द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को सीमित करें। तो इसका 102 का आंसर होगा डी नंबर, यानी लिमिट द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए। लिमिट द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को सीमित करें। क्वेश्चन नंबर 103, व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नंबर ए, मेगर। नंबर बी, ग्राउलर। नंबर सी, मल्टीमीटर। नंबर डी, ओम मीटर। कर आए कि व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग को टेस्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ग्राउलर। ग्राउलर से हम आर्मेचर वाइंडिंग का टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई द होल्डिंग कॉयल ऑफ ए 3 पॉइंट स्टार्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ शंट फील्ड। 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉयल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। नंबर ए, टू लिमिट द लोड करंट, लोड करंट को सीमित करने के लिए। नंबर बी, टू रन मोटर एट लो वोल्टेज, कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए। नंबर सी, टू होल्ड द हैंडल प्लंगर फर्मली, प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए। नंबर डी, टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड, उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। कह रहा है कि डीसी मोटर में हम जो डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर लगाते हैं उसमें उसके होल्डिंग कॉयल को शंट फील्ड के सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, क्यों कनेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन 104 का डी नंबर, टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड, उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए वो कॉयल हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू चेंज द DOR ऑफ ए कंपाउंड मोटर विदाउट चेंज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। कह रहा है कि किसी कंपाउंड मोटर की जो विशेषताएं हैं उसको बिना चेंज किए उसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं। नंबर ए, चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन, आर्मेचर की धारा दिशा को बदलते हैं। नंबर बी, चेंज शंट फील्ड करंट डायरेक्शन, शंट फील्ड धारा की दिशा को बदलें। नंबर सी, चेंज सीरीज फील्ड करंट डायरेक्शन, श्रेणी फील्ड धारा की दिशा को बदलें। नंबर डी, चेंज द करंट इन आर्मेचर एंड शंट फील्ड टुगेदर, आर्मेचर और शंट फील्ड में करंट को एक साथ बदलें। नंबर ए,
चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन, यानी आर्मेचर धारा दिशा बदलें। अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनवीसी कनेक्टेड इन सीरीज विथ द फील्ड इन 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है। यानी कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनवीसी कनेक्टेड इन सीरीज विद द फील्ड इन 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है हम डीसी मोटर में जो लगाते हैं, उसमें एनवीसी नो वोल्ट कॉयल जो है उसे हम फील्ड के सीरीज में क्यों लगाते हैं। नंबर ए, टू इम्प्रूव द टॉर्क, बला घूर्ण को सुधारने के लिए। नंबर बी, रिड्यूस द फील्ड करंट। नंबर सी, टू डिक्रीज द बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ को कम करने के लिए। नंबर डी, टू प्रिवेंट इंक्रीज इन स्पीड, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। तो इसका आंसर होगा 106 का नंबर डी, टू इम्प्रूव इंक्रीज, टू प्रिवेंट इंक्रीज इन स्पीड, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 107, व्हिच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हेवी लोड्स, भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। नंबर ए, शंट मोटर। नंबर बी, सीरीज मोटर। नंबर सी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, विभेदक यौगिक मोटर्स। नंबर डी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, संचयी यौगिक मोटर्स। यानी कह रहा है कि भारी भार के अचानक सडन उसको भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो 107 का आंसर है नंबर डी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, यानी संचयी यौगिक मोटर। ये आंसर होगा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज्ड इन फूड मिक्सचर मोटर्स, खाद्य मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। नंबर ए, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वोल्टेज नियंत्रण विधि। नंबर बी, वोल्टेज डाइवर्टर मेथड। नंबर ए, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वोल्टेज नियंत्रण विधि। नंबर बी, फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल मेथड, फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण विधि। नंबर सी, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। नंबर डी, सीरीज फील्ड टेपिंग मेथड, श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। तो इसका 108 का आंसर होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 109, व्हिच स्पीड कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड्स ए स्मूथ वेरिएशन ऑफ स्पीड फ्रॉम 0 टू अबव नॉर्मल, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है। यानी स्पीड कंट्रोल का कौन सा सिस्टम है जो स्मूथ वेरिएशन यानी शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है। नंबर ए, फील्ड कंट्रोल, क्षेत्र नियंत्रण। नंबर बी, आर्मेचर कंट्रोल, आर्मेचर नियंत्रण। नंबर सी, फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल, फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण। नंबर डी, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम कंट्रोल, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। तो 109 का आंसर होगा डी, यानी वार्ड लियोनार्ड सिस्टम कंट्रोल। अब क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेप्स इन वाइंडिंग,
वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? नंबर ए, इंसुलेट स्लॉट्स, स्लॉट्स को इंसुलेट करें। नंबर बी, बाइंड द कॉयल्स, कॉयल को बांधें। नंबर सी, राफ द कंडक्टर, कंडक्टर लपेटें। नंबर डी, इंसुलेट एक्सपोज्ड कंडक्टर्स, खुले कंडक्टरों को इंसुलेट करें। तो क्वेश्चन नंबर 110 जो है उसमें कह रहा है कि वाइंडिंग में टेप जो किया जाता है किस पर्पज से किया जाता है, टेपिंग क्यों करते हैं? 110 का आंसर है राफ द कंडक्टर, कंडक्टर को लपेटने के लिए। इसका आंसर होगा कंडक्टर को लपेटें। क्वेश्चन नंबर 111, which type of DC armature winding the front pitch YF is greater than back pitch YV? कह रहा है किस प्रकार की DC आर्मेचर फ्रंट पिच YF पीछे की पिच YV से अधिक है? यानी नंबर ए लैप वाइंडिंग, नंबर बी वेव वाइंडिंग, नंबर सी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, नंबर डी रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। 111, इसका आंसर होगा डी, यानी रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। क्या होगा? रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। वन 112, what reduces the cross sectional area of core मटेरियल फॉर ए VA रेटिंग? VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? नंबर ए डायनेमो सीट, नंबर बी लो एलॉय सीट कम मिश्र धातु की चादर, नंबर सी हाई एलॉय सीट उच्च मिश्र धातु की चादर, नंबर डी नॉर्मल सीट मीट स्टील मीट सामान्य स्टील सीट। तो 112 का आंसर होगा नंबर सी। हाई एलॉय सीट उच्च मिश्र धातु की चादर। क्वेश्चन नंबर 113, हाउ टू ऑब्टेन ऑपोजिट पोलैरिटी इन एडजेसेंट पोल्स ऑफ ए 4 पोल DC मोटर? 4 ध्रुव DC मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? नंबर ए वेराइंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉयल, कुंडल में घुमावों की संख्या को बदलना। नंबर बी मेकिंग सीरीज कनेक्शन ऑफ कॉयल्स, कॉयल्स की श्रेणी संयोजन बनाना। नंबर सी मेकिंग पैरेलल कनेक्शन ऑफ कॉयल्स, कॉयल के समानांतर संयोजन बनाना। नंबर डी मेकिंग करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। इसमें 113 का आंसर होगा नंबर डी। इसका आंसर होगा डी, यानी मेकिंग करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज द ऑपरेशन इन द रिवाइंडिंग प्रोसेस? रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? हम जो मोटर की रिवाइंडिंग करते हैं, कॉयल वाइंडिंग करते हैं, तो उसमें यहाँ थोड़ी लेके हम ठोक रहे हैं, ये कौन सी प्रक्रिया है? नंबर ए क्लीनिंग ऑफ स्लॉट्स, यानी खांचों की सफाई करना। नंबर बी रिमूविंग ऑफ वाइंडिंग, वाइंडिंग निकालना। नंबर सी रिमूविंग ऑफ वेजेस, वेजेस को हटाना। नंबर डी कटिंग ऑफ वाइंडिंग वायर, वाइंडिंग तार काटना। तो ये कौन सी प्रक्रिया है चित्र में? क्वेश्चन नंबर 114, तो इसका आंसर होगा रिमूविंग ऑफ वेजेस, वेजेस को हटाना।
क्वेश्चन नंबर 115, which insulating material used in winding is a highly non hygroscopic and possess good electrical strength? वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिगोस्कोपिक, नमी न सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? नंबर ए एम्पायर क्लॉथ, एम्पायर कपड़ा। नंबर बी ट्रीप्लेक्स पेपर। नंबर सी मिलीमैक्स पेपर। नंबर डी लेदराइड पेपर, चमड़े का कागज। इसका आंसर होगा सी मिलीमैक्स पेपर। क्वेश्चन नंबर 116, व्हिच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड? किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? देखिए एक फिगर दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि किस तरह की वाइंडिंग का ये चित्र है, फिगर है। नंबर ए ट्रीप्लेक्स वेव वाइंडिंग। नंबर बी ड्यूप्लेक्स वेव वाइंडिंग। नंबर सी प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। नंबर डी रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। ये फिगर है, ये है नंबर सी प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। वन 117 क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट द एवरेज पिच YA फॉर रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग if number of armature conductor is equal 14, number conductor is 14, number of slots बराबर 7, नंबर बराबर 7, नंबर ऑफ पोल्स बराबर 2। कह रहा है रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच YA की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या बराबर 14, स्लॉट की संख्या 7, तो ध्रुवों की संख्या बराबर 2। तो कह रहा है रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के औसत पिच यानी YA की गणना करें। तो इसका ऑप्शन है A4, B6, C8, D14। इसका आंसर होगा B6। इसका आंसर होगा 6 यानी बी। बी नंबर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट इज इलस्ट्रेटेड फॉर द आर्मेचर आफ्टर रिवाउंड? प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? देखिए ये ग्राउलर का फोटो है, ग्राउलर इंस्ट्रूमेंट का, जिसके ऊपर आर्मेचर को रखा गया है और इसे टेस्ट किया जा रहा है। नंबर ए ओपन कॉयल टेस्ट, खुली कुंडली परीक्षण। नंबर बी शॉर्टेड कॉयल टेस्ट, लघु पतित कुंडली परीक्षण। नंबर सी वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट, वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण। नंबर डी ग्राउंडेड कॉयल टेस्ट, ग्राउंडेड कॉयल परीक्षण। ये इसका फिगर दिखा रहा है। इसका आंसर होगा बी शॉर्टेड कॉयल टेस्ट, लघुपथित कुंडल परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई द न्यूली रिवाउंड आर्मेचर मस्ट बी प्रीहीटेड बिफोर वार्निशिंग? वार्निशिंग से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? कह रहे हैं कि किसी आर्मेचर जो है उसको हम रिवाइंडिंग करते हैं तो उससे
रिवाइंडिंग करके उसे क्या करते हैं, उससे पहले हम वार्निशिंग करते हैं और फिर उसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? नंबर ए, ड्राइव आउट द मॉइस्चर फ्रॉम इट, इससे नमी को बाहर निकालें। नंबर बी, हेल्प फॉर क्विक ड्राइंग ऑफ वार्निश, वार्निश के त्वरित सुखाने के लिए मदद। नंबर सी, मेक इजी टू पेनिट्रेट वार्निश इनसाइड, अंदर वार्निश घुसना आसान बनाएं। नंबर डी, मेंटेन यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग ऑफ वार्निशिंग, वार्निशिंग के समान प्रसार को बनाए रखें। तो इसका उत्तर होगा नंबर ए, यानी ड्राइव आउट द मॉइस्चर फ्रॉम इट, इससे नमी को बाहर निकालें। क्वेश्चन नंबर 120, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी कंपाउंड मोटर इज चेंज्ड, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। यानी कह रहा है कि डीसी कंपाउंड मोटर जो है वो जो उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उससे कैसे चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। नंबर ए, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट, यानी आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर। नंबर बी, बाय इंटरचेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल्स, आपूर्ति टर्मिनल को आपस में करके। नंबर सी, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ बोथ फील्ड एंड आर्मेचर करंट, क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा बदलकर। नंबर डी, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ सीरीज फील्ड करंट, यानी श्रृंखला क्षेत्र की धारा की दिशा को बदलकर। तो इसका आंसर होगा नंबर ए, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट, आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। इसका आंसर होगा ए, यानी डीसी कंपाउंड मोटर के घूमने की दिशा को कैसे बदलते हैं, आर्मेचर जो होती है उसके करंट की दिशा को चेंज करके। 121, क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट इज द इफेक्ट इन ए डीसी शंट मोटर इफ इट्स सप्लाई टर्मिनल्स आर इंटरचेंज्ड, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसके आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है। तो नंबर ए, रन्स इन स्लो स्पीड, धीमी गति से चलती है। नंबर बी, रन्स इन हाई स्पीड, तेज रफ्तार में चलती है। नंबर सी, रन्स इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में चलता है। नंबर डी, रन्स इन द रिवर्स डायरेक्शन, उल्टी दिशा में चलता है। तो इसका आंसर होगा सी, रन्स इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में चलता है। क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट इज द स्पीड इफ फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज इन ओपन सर्किट, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में है तो गति क्या है। कह रहा है कि डीसी शंट मोटर जो है उसका फील्ड वाइंडिंग अगर यदि ओपन सर्किट हो जाए तो उसकी स्पीड क्या होगी। नंबर ए, स्टॉप रनिंग, चलना बंद हो जाएगा। नंबर बी, मोटर रन्स नॉर्मली, मोटर सामान्य रूप से चलेगी। नंबर सी, रन्स एट स्लो स्पीड, धीमी गति से चलती है। नंबर डी, रन्स इन वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज गति में मोटर चलती है। तो इसका आंसर होगा नंबर डी, यानी रन्स इन वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज गति में चलती है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द रीजन फॉर रिडक्शन इन स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। ये इसका फिगर दिया गया है। नंबर ए, शंट फील्ड करंट इंक्रीजेस, शंट फील्ड करंट बढ़ता है। नंबर बी, शंट फील्ड करंट डिक्रीजेस, शंट फील्ड करंट घटता है। नंबर सी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। नंबर डी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेस, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। तो इसका आंसर होगा
नंबर सी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस। Which winding fault is determined by the test, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? Which winding fault is determined by the test, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? ये आपका ये ग्राउलर है, उसके ऊपर आर्मेचर को वाइंडिंग करके रखा गया है, आर्मेचर को रखा गया है। अब इसमें सप्लाई वोल्टेज देके पॉजिटिव नेगेटिव देके टेस्ट किया जा रहा है। नंबर ए, ये ओपन कॉयल फॉल्ट है, खुली कुंडली दोष। नंबर बी, शॉर्ट कॉयल फॉल्ट है, लघुपतित कुंडल दोष। नंबर सी, ग्राउंडेड कॉयल फॉल्ट है, ग्राउंडेड कॉयल फॉल्ट है। नंबर डी, ग्राउंडेड कोर फॉल्ट है। तो इसका आंसर होगा ओपन कॉयल फॉल्ट, खुली कुंडली दोष है। इसका आंसर होगा ओपन कॉयल फॉल्ट यानी खुली कुंडली दोष।